सोचिए, दिल्ली एनसीआर की गर्मी, धूल और खराब हवा की क्वालिटी के बीच एक ऐसी पहाड़ी श्रृंखला है जिसे लोग प्राकृतिक ढाल कहते हैं, अरावली। लेकिन आज इसी अरावली को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है। सवाल ये है, अरावली बचाने की लड़ाई असल में किस बात की है और लोग डर क्यों रहे हैं? नमस्कार, हम मैं प्रेम चतुर्वेदी। पिछले कुछ हफ्तों में हैशटैग सेव अरावली जैसे अभियान फिर से चर्चा में आई है। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड प्रोटेस्ट तक लोग यही कह रहे हैं कि अरावली के कुछ हिस्सों को परिभाषा के जरिए कम महत्व का बना दिया गया। विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर अरावली को सिर्फ ऊंचाई या सीमित भूभाग के आधार पर बांध दिया गया तो जिन इलाकों में लोग अरावली को इकोसिस्टम का हिस्सा मानते हैं वो कागजों में अरावली से बाहर हो सकते हैं और फिर वहां से जमीन की किस्म बदलना, कंस्ट्रक्शन या कुछ जगहों पर माइनिंग जैसी गतिविधियां आसान हो सकती हैं। कैंपेन करने वालों का तर्क सीधा है, अरावली सिर्फ पर्वत या पहाड़ नहीं, ये एनसीआर के लिए एक एनवायरमेंटल शील्ड है। आजकल आप लोगों ने एक्स पर हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड करते हुए खूब देखा होगा, जहां पर देश के लोग सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से पर्वतों और पहाड़ों के संरक्षण के लिए लड़ते हुए दिख जाएंगे। जहां देश के युवाओं की मंशा साफ और स्पष्ट दिखी कि वन संरक्षण या पर्यावरण के प्रतिकूल में कोई निर्णय आता है तो वो इसका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया जिसने पूरे देश को सन्नाटे में डाल दिया, जिसके बाद हैशटैग सेव अरावली जैसे अभियानों में आरोप और चिंता ये है कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली सिस्टम का हिस्सा नहीं माना गया तो छोटे छोटे पर्वतों को और गैप एरिया को माइनिंग और डेवलपमेंट के लिए खोल दिया जाएगा। इस मुद्दे पर पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भी सार्वजनिक रूप से विरोध दर्ज कराया। जून 2025 में अरावली बचाव से जुड़े नागरिकों ने हरियाणा के वन मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया और गुरुग्राम डीएलएफ फेज 5 इलाके में लगभग 2000 पेड़ों की कटाई और डेवलपमेंट को लेकर रोक की मांग की। रिपोर्ट ये भी है कि एक्टिविस्ट रात में काम, बड़े पैमाने पर ग्राउंड लेबलिंग और वाइल्ड लाइफ जैसी चिंताएं उठा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के मुताबिक अरावली थार के फैलाव, हीट वेव, धूल आंधी, एयर पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर असर डालने वाली इकोलॉजिकल शील्ड जैसी भूमिका निभाती है। इसीलिए परिभाषा बदलने या माइनिंग खोलने से एनसीआर और उत्तर भारत पर बड़ा एनवायरमेंटल असर पड़ सकता है। आप सोचने की कोशिश करो कि देश किस स्थिति पर आ गया, जहां पर ना तो साफ हवा है और ना ही साफ पानी। और जब ये बात नेताओं से पूछी जाती है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है, तो वो जमीन के अंदर से एक नया वाद विवाद को जन्म देते हैं। इस पूरी घटना में आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको अगर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेट चैन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।